विकास की जरूरत नहीं है? क्या बिहार में मुद्दों की कमी हो गई है? क्या बीजेपी लोगों को बांटने का काम कर रही है? ये तमाम सवाल बिहार की राजनीति में पूछे जा रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा को लेकर बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। विपक्ष तरह तरह के सवाल कर रहा है। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि गिरिराज सिंह की इस यात्रा से हिंसा और जातीय उन्माद जैसी चीजें उत्पन्न हो सकती है। वहीं गिरिराज सिंह ने अपनी इस यात्रा के पीछे की वजह बताई है। साथ ही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत प्रशांत किशोर पर भी सवाल खड़े किए हैं। अब इसी क्रम में राजद नेता भाई वीरेंद्र की भी एंट्री हो चुकी है, जबकि पप्पू यादव इस मामले पर पहले ही मोर्चा खोल चुके हैं। तो आइए आपको अपनी इस स्पेशल स्टोरी में बताते हैं कि गिरिराज सिंह के इस यात्रा के पीछे का मकसद क्या है और उनको इस यात्रा को निकालने की जरूरत क्यों महसूस हुई। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस यात्रा को लेकर बिहार में आखिर इतना बवाल क्यों मचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी और मैं आत्मजा आपके साथ। बिहार में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसका मकसद हिंदुओं को संगठित करने का है। यात्रा के पहले चरण की शुरुआत भागलपुर से होगी। यात्रा का नारा संगठित हिंदू सशक्त हिंदू है। इस यात्रा में सभी हिंदूवादी संगठन शामिल हो रहे हैं। वहीं इस यात्रा को लेकर विपक्षी दल लगातार गिरिराज सिंह पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि गिरिराज सिंह इस यात्रा से उन्माद फैला सकते हैं। गिरिराज सिंह की यात्रा पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने तंज कसा है। पप्पू यादव ने कहा कि सबको अपनी राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन अगर गिरिराज सिंह कोसी सीमांचल में इस यात्रा के जरिए आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम करेंगे और एक दूसरे को गाली देंगे तो गिरिराज सिंह को पप्पू यादव के शव से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके साथ ही पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आग्रह किया है कि वे इस तरह की नफरत फैलाने वाली यात्रा पर रोक लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि सेकुलरिज्म की रही है। वह पहले भी इस तरह की यात्राओं पर रोक लगा चुके हैं। पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह को अगर कोसी सीमांचल में यात्रा ही निकालनी है तो इस इलाके के विकास के लिए, बाढ़ की समस्या के लिए यात्रा निकालें। इस इलाके में फैक्ट्री लगाएं, लेकिन कोसी सीमांचल में नफरत फैलाने वाली यात्रा ना निकालें। वो इसकी इजाजत किसी को नहीं देंगे। वहीं अब इस पूरे मामले में राजद नेता भाई वीरेंद्र की भी एंट्री हो चुकी है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर करारा हमला बोला। गिरिराज सिंह के बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर भाई वीरेंद्र ने तंज कसा है। आरजेडी विधायक ने कहा कि गिरिराज सिंह बिहार में माहौल खराब करना चाहते हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में इस यात्रा से माहौल खराब होगा। तेजस्वी यादव बिहार के विकास के लिए यात्रा पर निकलते रहे हैं। आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डालने की मांग को लेकर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह बिहार में नफरत फैलाने की मंशा से यात्रा पर निकलेंगे। तो एक बार आपको सुनिए कि क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं भाई वीरेंद्र। तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं, देश की आम आवाम की चिंता कर रहे हैं और देश में जाति गणना हो, इसके लिए वो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और जो आरक्षण का दायरा यहाँ जाति गणना हुआ बिहार में और आरक्षण का दायरा जो बड़ा था, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए और बताने के लिए हर जिले में जा रहे हैं। दूसरा चरण का शुरुआत 16 तारीख से हो रहा है और वो कर रहे हैं केवल हिंसा फैलाने वाला काम, नफरत पैदा करने वाला काम। देश कभी भी नफरत पैदा करने वाले को साथ नहीं देती है, इसलिए देश में नफरत फैलाना और बिहार में नफरत फैलाना ये छोड़ दें लोग। और नफरत फैलाने वाले का क्या हश्र होता है सब लोग जानता है। तो वो हिंसा फैलाना चाहते हैं और नफरत फैलाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। इनके कुछ करने से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है और ये चाहते हैं नफरत पैदा करना। नफरत पैदा करना बीजेपी का काम है और हमारा काम है सद्भावना पैदा करना और देश में
सद्भावना लाना और बिहार में सद्भावना फैलाना। तो देखिए, भाई वीरेंद्र ने तो आज आरोप लगाए हैं, लेकिन इससे पहले भी गिरिराज सिंह की यात्रा पर कई सवाल खड़े हो चुके हैं और आरोपों का अंबार लग चुका है, जिसका जवाब भी कल गिरिराज सिंह ने दे दिया था और कहा था कि उनकी यात्रा से कोई उन्माद नहीं फैलेगा, बल्कि यह सनातन धर्म को एक करने के लिए है। बता दें कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर उठ रहे सवालों के बीच बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति यात्रा निकाले तो उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाता, लेकिन अगर हम यात्रा निकाले तो हर कोई हमसे सवाल पूछता है, आखिर यह दोहरा पैमाना क्यों? गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उन्होंने यात्राएं निकाली तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, प्रशांत किशोर ने यात्रा निकाली तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। उन लोगों ने तो वोट के लिए यात्रा निकाली थी, किसी ने मुसलमानों को जोड़ने की बात की तो किसी ने अपना सियासी हित साधने का प्रयास किया, लेकिन हम तो इन बातों से परे हटकर लोगों को जोड़ने के मकसद से यात्रा कर रहे हैं। मगर यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग हमारी बातों और उसके पीछे छिपे निहितार्थों को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो एक बार आप खुद सुनिए कि अपनी यात्रा को लेकर क्या कुछ सफाई पेश कर रहे हैं गिरिराज सिंह। तेजस्वी जी यात्रा निकाले तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, प्रशांत किशोर निकाले तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। हम तो वो लोग वोट के लिए निकाले, मुसलमान जोड़ो, ये जोड़ो, वोट जोड़ो। हमारा तो धार्मिक है, भारत के सनातनी एक हों, एक नहीं होंगे, बटोगे तो कटो के लिए। तो सुना आपने कि बिहार में गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर किस तरह से सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष की तरफ से लगातार गिरिराज सिंह पर जातीय उन्माद फैलाने का, हिंसा फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं गिरिराज सिंह इस बात को बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि उनका मकसद लोगों को जोड़ना है। बिहार में अगले साल चुनाव होने जा रहा है, लिहाजा सारे दल अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट गए हैं। इसी तैयारी के तहत गिरिराज सिंह भी अपनी यात्रा लेकर निकलने वाले हैं, जिसको लेकर अब खूब सियासत हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस यात्रा से क्या सच में उन्माद फैलता है या बीजेपी को फायदा मिलता है। लेकिन इस पूरे यात्रा को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही स्पेशल स्टोरीज के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।